एक नारा एक नाम, योगी ने बदला यूपी का चुनाव। बटेंगे कटेंगे पर हिंदू आया साथ, यूपी का बदल गया चुनाव। इधर अखिलेश यादव परेशान, उधर वोटिंग के बीच अयोध्या पहुंच गए योगी, कर दिया सपा का समीकरण खराब। चुनाव से पहले 3 घंटे में मस्जिद का सर्वे। चुनाव वाले दिन पुलिस ने बार बार क्यों उठाया महिलाओं का बुर्का। मुस्लिम महिलाओं ने बुर्के में बिगाड़ा अखिलेश का सारा खेल। मुस्लिम महिलाओं की चालाकी ही पड़ गई सपा पे भारी। 26 अगस्त को पहली बार योगी ने नारा दिया था। 20 नवंबर यानी सिर्फ 3 महीने के भीतर ही यूपी में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं को यकीन नहीं हो रहा। जिन योगी को बीजेपी हटा रही थी, उन्हीं योगी ने यूपी के उपचुनाव में ऐसा दांव पलटा कि सियासी हवा ही बदल गई। बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया गया। नारे का असर दिखा कानपुर के सीसामऊ सीट पर। वहां बीजेपी के समर्थन में शुरुआत में वोटिंग नहीं हुई, लेकिन जैसे ही सुबह के 8 से 9 बजे वैसे ही सारा समीकरण बदलने लगा। बुरके में एक लाइन में मुस्लिम महिलाएं इस नारे के साथ खड़ी थी कि न बटेंगे न बटने देंगे, और वो सारा वोट एक पार्टी को दे रही थी। हर बूथ की यही कहानी थी। ये तस्वीरें देखकर सपा को लगा कि सब कुछ ठीक है और योगी को हरा देंगे, लेकिन असली खेल यहीं बदल गया। बुरके में लगी मुस्लिम महिलाओं की फोटो वीडियो कानपुर के सीसामऊ में वायरल होने लगी। देखते ही देखते हिंदुओं की लाइन में भी यही नारा चला, न बटेंगे न कटेंगे। इसका असर सिर्फ एक सीट पर नहीं दिखा, मुजफ्फरनगर की सीट पर भी साफ देखा गया। लेकिन सवाल ये है कि योगी अचानक अयोध्या क्यों पहुंच गए। अयोध्या में वोटिंग वाले दिन योगी ने ऐसा क्या ऐलान कर दिया कि उनका वीडियो हर नेता देख रहा है। योगी आदित्यनाथ किसी बूथ पर नहीं गए। अयोध्या में योगी राम का गुणगान कर रहे थे। उधर यूपी की जनता ये साबित कर रही थी कि न बटेंगे न कटेंगे। यूपी उपचुनाव की वोटिंग के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। सपा कार्यालय में उन्होंने कहा, चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही। आयोग को न दिखाई दे रहा न सुनाई दे रहा, सब बहरे हो गए। इसीलिए इतनी शिकायत के बाद भी आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। उन्होंने मुरादाबाद के कमिश्नर IAS अधिकारी आंजनेय कुमार समेत 10 अधिकारियों के नाम गिनाते हुए उन पे बड़ी गड़बड़ी के आरोप तक लगा डाले। ये तक कहा कि अफसर धांधली कर रहे। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के नाम भी दिखाए। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नाराज अखिलेश ने कहा, योगी सरकार का सिंहासन हिल चुका है। सपा विचारधारा के लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। मैंने अपने साथियों से कहा है कि सभी वीडियो एकत्रित करें। अधिकारियों की नौकरी और समाज में बनी इज्जत जाएगी। अखिलेश के तुरंत बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने अखिलेश पर निशाना साधा। आरोप उनकी हताशा को दिखा रहे हैं, ऐसा दावा करने लगे। सपा की हार तय है। बीजेपी का आरोप है कि सपा चुनाव को रक्त रंजित करने की कोशिश कर रही है। मैनपुरी के करहल में वोटिंग के 20 दलित युवती की हत्या कर दी गई। शव को बोरी में भर के फेंक दिया। गांव के युवक पे हत्या का आरोप लगा। पिता ने कहा, वोट देने से मना करने पे युवक ने बेटी को मार डाला। बीजेपी IT सेल के चीफ अमित मालवीय ने कहा कि लाल टोपी वाले गुंडों ने ये हाल किया है। PDA का नारा देने वाले अखिलेश यादव के लाल टोपी वाले गुंडों ने करहल में दलित बेटी की निर्मम हत्या कर दी। अखिलेश यादव को अपनी पार्टी के गुंडों को नियंत्रण में रखना चाहिए, नहीं तो कानून और प्रशासन तो है ही। यूपी में चुनाव सिर्फ 2 बातों पे होता रहा। पहली बात थी योगी का नारा, दूसरी बात थी अखिलेश यादव का आरोप। दोनों के आसपास ही जनता अपना काम करती रही। अयोध्या में योगी फरमा रहे थे आराम, इधर यूपी में चला था सियासी घमासान। ये लड़ाई अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले की भी है, जिसके दम पे अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी से ज्यादा सीटें यूपी में जीती। उपचुनाव में ये प्रयोग सफल रहा तो 27 तक इसी लाइन पे राजनीति आगे बढ़ेगी। विधानसभा उपचुनाव की 9 सीटों पे 90 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। सभी 9 सीटों पे बीजेपी SP BSP के 20 त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन सीधी टक्कर बाबा और बबुआ के बीच में ही मानी जा रही है। योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे कि कटेंगे यूपी में हिट हुआ है या नहीं, ये चुनावी नतीजों के बाद साफ हो जाएगा। साथ में ये भी पता लग जाएगा कि अखिलेश यादव के PDA में दम है